नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल भारतीय सोच में आप सभी का। आज मैं आपसे बहुत ही रोमांटिक तो नहीं कह सकता हूँ, रोचक कह सकता हूँ, क्योंकि इस विषय पे मेरे ख्याल से बहुत लोग पढ़ते हैं और जानते हैं और जानना भी चाहते हैं और अलग अलग तरह की किताबें पढ़ी। मैंने इस पर एक पहले वीडियो भी बनाया, लेकिन आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा अलग किस्म का है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपने आज तक सिर्फ महसूस किया होगा, लेकिन कभी किसी ने बताया नहीं होगा, कभी नहीं बताया होगा, कहीं नहीं आपने पढ़ा होगा, किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा। मैं आपसे गारंटी ले सकता हूँ 100% कि आपने जीवन में कभी किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से, किसी भी आध्यात्मिक गुरु से, किसी भी तरीके के जगह पे आप गए होंगे जहाँ पे आपको बड़े बड़े लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी स्पीचें दी होंगी, उन्होंने भी नहीं बताया होगा कि जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये मेरा खुद महसूस मेरा किया हुआ है। राधा कृष्ण का मैं बहुत अनन्य भक्त हूँ। उनकी कृपा से मुझे शायद कुछ चीज़ें आभास होती हूँ, उन्हीं चीज़ों का आभास करके मैं आज आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मेरा भारतीय सोच चैनल का मतलब ही यही है कि मैं अपनी सोच नहीं, भारतीयों की सोच को कनेक्ट कर सकूँ, आप भारतीयों को कनेक्ट कर सकूँ और कहीं ना कहीं इस देश को कनेक्ट कर सकूँ, इस देश की जनता को कनेक्ट कर सकूँ। तो जिनको मेरा चैनल अच्छा लगता हो वो ज़रूर मुझे कमेंट करें। अगर लाइक करते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाना कर सकते हैं सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कर सकते हैं, उनको बताएं अगर आपको अच्छा लगता है तो बेसिकली आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, लेकिन चैनल मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में आपको जो भी चीज़ मिलेंगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को बताता हूँ। लाइफ में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, उनके बारे में बताता हूँ आपको। मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये चीज़ें इतने कंसाइज रूप में, इतने अच्छे रूप में आपको किसी और जगह नहीं मिलेंगी। कट कॉपी पेस्ट मैं करता नहीं हूँ, एआई का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताता हूँ कि आपको सुननी या देखनी पड़े। आपको सिर्फ मुझे देखना है, मुझे झेलना है, क्योंकि मुझे बोलना मजबूरी है, क्योंकि मैं एआई के रूप में नहीं वो चीज़ दिखा सकता। मेरे विचार आप तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर मैं उस चीज़ को सिर्फ वीडियोग्राफी या एआई टूल से आपको दिखाऊं। तो शुरुआत करते हैं आज एक अनोखी यात्रा की। तो तैयार हो जाइए। आज मैं बात जो कर रहा हूँ सपनों के बारे में, वो एक अद्भुत दुनिया है। आप लोग आंखें बंद करके महसूस कर सकते हैं। आप लोग 2 मिनट के लिए सोच के देखिए, आप जिस भी देवी देवता या जिस भी धर्म जाति के हों, आप उनको एक बार याद कर लीजिए और अपनी आंखें बंद करके एक बार सोचिए कि जब आप सपने सो जाते हैं तो आपको सपने क्यों आते हैं। सपने सबको नहीं आते हैं। नशा करने वाले इंसान को सपना नहीं आता क्योंकि वो बदहवास होता है। थका हुआ इंसान बेसुध होकर सोता है, उसको सपने नहीं आते हैं। पागल इंसान को सपने नहीं आते हैं। कोमा में गया हुआ इंसान को सपने नहीं आते हैं। किसी भी तरीके का विक्षिप्त इंसान या किसी भी तरीके का इंसान जो तकलीफ में, उसको सपने नहीं आते हैं, वो अपनी परेशानी में रहता है। और दुनिया में लालच, लोभ और अत्याचार करने वाले इंसान को सपने नहीं आते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ सपने एक ही चीज़ का आता है, किस तरीके से मैं दूसरे का पैसा लूट लूँ, किस तरीके से मैं उसको परेशान कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं उससे और छीन सकता हूँ, किस तरीके से मैं रिश्तों में फ़ायदा ढूंढ सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपनी पावर पोजीशन का फ़ायदा उठा सकता हूँ। बस वो इसी दुनिया में जीते हैं। असलियत में सपने उनको आते हैं जो ज़िंदगी जीते हैं, जो भगवान में भरोसा रखते हैं। और ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ कभी आपने महसूस नहीं की होगी। मतलब सुनी आपने, देखी है, पर महसूस इसलिए नहीं की होगी क्योंकि आपसे कोई बात करने वाला नहीं था इस बारे में। जैसे आप मान के चलिए कि आप किसी इंसान को बहुत प्यार करते हैं। आपकी अगर आंखें बंद है तो आप उस इंसान का चेहरा भी इस समय महसूस कर रहे होंगे। आपने जीवन में किसी से बहुत प्यार किया, लड़का ने लड़की से, लड़के ने लड़के से। शायद वो प्यार आपके स्कूल का हो सकता है, पहला प्यार। वो प्यार आपको शायद कॉलेज में हो सकता हुआ हो। वो प्यार आपको शादी से पहले हुआ हो या शादी के बाद हुआ हो। वो प्यार आपको अपने नाना नानी से हो सकता है। वो आपको प्यार आपके बाबा दादी से हो सकता है। वो प्यार आपको अपने चाचा चाची से हो सकता है। वो प्यार आपको अपने किसी भी रिश्ते से हो सकता है, चाहे वो बुआ हो, फूफा हो, मौसा हो, मौसी हो, किसी भी इंसान से हो सकता है। मतलब आपको प्यार है किसी इंसान से बहुत गहरा, और वो इंसान आपसे कई सालों से नहीं मिला। मतलब 5-6 साल, 10 साल, 15 साल हो गए नहीं मिला हुआ। अचानक एक दिन आपके सपने में वो इंसान आता है और आप उसके साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हो। मतलब आपके अपने जीवन का सबसे अच्छा टाइम है। आप सपने में खोए हुए उस इंसान के साथ किसी अनोखी जगह पे हो, अद्भुत जगह है, खूबसूरत पहाड़ है, नदी बह रही है, अच्छा पुल बना हुआ है, आप उसमें हो, हरियाली है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, और जितने भी लोग आपके आसपास है सब हंस रहे हैं, खुश हैं, आप उनके साथ घूम रहे हो, किसी फंक्शन में हो, आप किसी शादी में हो सकते हो, आप किसी पार्टी में हो सकते हो,
जो दिल की बातें आप उनसे कहना चाहते थे या करना चाहते थे, वो जो आप नहीं कह पाए वो उससे आप खुल के कह रहे हो, अपने प्यार से कह रहे हो। आप किसी लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, आप आँख बंद करके उससे अपने दिल की बात मन ही मन में खूब करते हो, लेकिन उससे बोल नहीं पा रहे हो। लेकिन सपने में जब वो मिला है इंसान, तो आप उससे दिल की सारी बातें कर रहे हो, और अचानक आपकी नींद जब खुलती है तो सुबह के 6:30-7 बज रहा होता है, और आप एक हसीन मूड में उठते हो कि यार कितना अच्छा सपना आया। पर वो सपना आपने तो नहीं महसूस किया था, नहीं वो सपना आपने सोच के सोए थे कि जैसे लोग कहते हैं ना, या जैसा आमतौर पे कहा जाता है कि जो आप पढ़ के सोते हो या देख के सोते हो या आप सोच के सोते हो, उसी चीज़ के सपने आते हैं। 90% सच है ये बात। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो आपको रात में लगभग उसी चीज़ के बारे में आपका दिमाग कैलकुलेट करके आपको समझाने लगता है कि इस किताब में ऐसा हो सकता है, इस कहानी में ऐसा हो सकता है। अगर आप कोई टीवी देख के, पिक्चर देख के सो रहे हो, कोई सीरीज़ या वेब सीरीज़ देख के सो रहे हो, कोई फिल्म देख के सो रहे हो, तो आपको उसके बारे में विचार आता है, उसी तरीके की चीज़ें आती हैं कि ऐसा मैं भी कर सकता था, या मैं ऐसा कर सकता हूँ, या मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है, या जो भी है, मतलब वो आप उससे कनेक्ट करते हो और आपको थोड़ा बहुत सपने उस चीज़ के आ सकते हैं। आप कोई गेम खेलने का शौक रखते हो तो आपको सपने में वो गेम आएंगे, आपको लगेगा कि आप वो स्टेज पार करने वाले हो। ये नॉर्मली सबके साथ होता है। एब नॉर्मली जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप किसी इंसान से बहुत सालों से नहीं मिले हो और वो इंसान एकदम से आपके सपने में आ जाए। आपके जीवन की सारी खुशियाँ उस समय मौजूद होती हैं आपके सपने में। मतलब जितनी खुशियाँ आपको चाहिए उस इंसान को देने के लिए, आप वो सारी चीज़ें आप उस इंसान को देते हो, और साथ में वो इंसान भी आपको देता है। अगर आप उस इंसान को प्यार करते हो तो आप उसको गले भी लगाओगे सपने में, आप उसको किस भी कर सकते हो, आप उसका हाथ पकड़े घूमोगे, आप उसको जहाँ जहाँ दिखाना चाहते हो, जो जो चीज़ें दिखाना चाहते हो जीवन में, जो आपने सोची होंगी, वो आप उस उन जगहों पे जाओगे सपने में। लेकिन वो दुनिया अलग होगी, जो आपने देखा है घुमाने के लिए वो जगह नहीं होगी, वो दुनिया अलग होगी, वो इतनी खूबसूरत होगी कि आप उस जगह से वापस नहीं आना चाहोगे। लेकिन जब आप वापस आते हो तो आप सोचते हो कि ये मुझे सपना आया क्यों। दरअसल वो सपना आपका नहीं होता, वो सपना उस इंसान का होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो यही आज का मेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता है जो आपने आज तक महसूस किया है लेकिन आप किसी से कह नहीं पाए। बहुत सारे सपने होते हैं जो हम किसी से कह नहीं पाते हैं, हम अपने दिल में छुपा कर रख लेते हैं कि काश मैं किसी से कह पाता अपने दिल की बात, काश कि वो इंसान आज होता तो मैं उसको समझा पाता अपने दिल की बात, काश कि वो मेरे सामने होती या होता तो मैं उसको बताता कि मैं आज कितना खुश हूँ उसके साथ सपने मिलके, या मैंने कितना प्यार किया, या मैं मतलब दुनिया में कितना खुशनसीब इंसान हूँ कि आज वो मेरे सपने में थी या था। तो वो इंसान जो है ना, जिस इंसान को आपने 15 साल पहले छोड़ दिया, या उसने आपको छोड़ दिया, या किसी वजह से आप लोग अलग हो गए, वो इंसान ने आज आपको याद किया है, और वो या तो परेशान है, या आपने उससे कोई वादा ऐसा किया होगा कि तुम इतने साल बाद ऐसे होगा तुम्हारे साथ, अगर तुम मुझे छोड़ रही हो या छोड़ रहे हो, या तुम मुझे छोड़ दोगी या छोड़ दोगे तो तुम देखना तुम इतने साल में बहुत पछताओगी। तुम मेरे साथ शादी नहीं करती हो या करते हो तो देखना तुम्हारे साथ जीवन में कभी अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा जब बच्चा होगा तब तुम मुझे याद करोगी, देख लेना कि ये ऐसा हो गया, मेरा पति वैसा था। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जब इंसान को अलग होता है, तो या तो अच्छे गुस्से में अलग होता है या खुशी में अलग होता है। खुशी में अलग बहुत कम ही लोग होते हैं, क्योंकि जो इंसान जिससे प्यार करता है या साथ रहना चाहता है वो कभी अलग नहीं होना चाहता। लेकिन जब अलग हो रहा है तो किसी न किसी वजह से अलग हो रहा है, और वो एक टीस रह जाती है दिल के अंदर कि यार ये इंसान मेरे जीवन में क्यों नहीं है। और आज उस इंसान ने आपको याद किया है, कुछ याद करके कुछ उसको याद आया है कि काश वो इंसान मेरे जीवन में होता तो आज मेरे जीवन में ये होता था। उसने मुझसे कहा था कि ऐसा होगा मेरे साथ, तो आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। या कितने अच्छे समय थे जब वो मेरे साथ था या थी। वो एक जो लम्हा होता है ना उस इंसान का, वो आपका अवचेतन मन, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो कॉन्शियस वे में तो सब कुछ याद रखता है। जब सब कॉन्शियस वे में वो चीज़ चली जाती है, तो जैसे हम जब रात में सोते हैं तो हमारा दिल भी धड़कता है, हमारी सांसें भी चल रही होती हैं, हमारा दिमाग भी काम कर रहा होता है। हमें बाथरूम लगी है तो हमें शरीर हमारा बताता है कि आपको बाथरूम लगी है, 2 बज गए, रात को उठो बाथरूम करो, नहीं तो बिस्तर पे हो जाएगी। तो हम सब कुछ हमारा शरीर कर रहा होता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन उस समय वर्क कर रहा होता है, क्योंकि वो काम करवा रहा होता है बॉडी से। कॉन्शियस माइंड में दिमाग से हम काम करते हैं, या दिमाग को हम कहते हैं हमें ये काम करना, हमें हाथ उठाना, हमें पैर उठाना, हमें खाना है, हमें छींकना है, हमें कुल्ला करना है, हमें उल्टी करना है, हमें ये सुनना नहीं है, बहुत शोर है। तो ये सब काम हम कॉन्शियस माइंड में करते हैं। जब हम दिमाग से कहते हैं हमें ये सब करना है तो तुम्हारे साथ दो। सब कॉन्शियस माइंड जब हमारा दिमाग सुप्त अवस्था में होता है, लेकिन पूरी तरीके से सोया नहीं, क्योंकि उसको संकेत भेजने हैं अभी भी बॉडी को कि दिल धड़क रहा है, सांस लेनी है, लंग्स को अपना काम करना है, तो वो
सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिन का एक लेखा जोखा निकालता है और वो कहता है कि यार हमारे शरीर को आज इस चीज़ से खुशी मिल सकती है, उस चीज़ से मिल सकती है, तो वो सपने आपको वैसा दिखाता है। लेकिन जब आप किसी स्पेशल इंसान के बारे में सोचते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड चकरा जाता है कि यार मैंने इस इंसान को कहीं तो देखा था और ये शायद इसके जीवन में कुछ अच्छा पल रहा होगा, तो वो आपके हार्ड ड्राइव को कैलकुलेट करता है, पूरा डेटा फोल्डर निकाल के देखता है वो इंसान कहाँ था, वो इन जिंदगी के किस मोड़ पे वो उस इंसान से मिला था या मिली थी। वो उस ईयर में उस फोल्डर तक जाता है दिमाग हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और वहाँ से वो पिक्चर्स निकालता है कि वो देखने में कैसी था या थी। अब आंख बंद करके आप महसूस करिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपने जिस इंसान को याद किया वो कैलकुलेट कर रहा है कि वो बंदा कैसा था थी, और वो रात में आप सो रहे हो वो आपको दिखा रहा है। तो वो जो सो रहा है याद करके कि मुझे यार वो इंसान कितना अच्छा था जब मैं पल था, तो वो उस इंसान को याद दिलाता है और वो उस इंसान के बारे में उसको थोड़ा सा आभास कराता है। लेकिन उसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड एक तरंग निकालता है, और वो तरंग जो होती है वो ब्रह्मांड में घूमती है। क्योंकि जैसे हमारे शरीर का एक ऑरा फील्ड होती है, हमारे शरीर हर एक मोबाइल की एक अलग रेडियो वेवलेंथ होती है। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर सारे रेडियो वेवलेंथ एक जैसी होती तो सबके फ़ोन, अगर एक बार कोई फ़ोन करता तो सबके फ़ोन पे फ़ोन बजता, सबके फ़ोन पे फ़ोन नहीं जाता। क्योंकि मोबाइल की भी एक टेक्नोलॉजी है कि पहले आपका IMEI नंबर जाता है टावर पे, IMEI नंबर के बाद आपका मोबाइल के पहले 2 डिजिट जाते हैं, 9 वाले या 8 वाले या 7 वाले, तो उससे लोकेट होता है कि कहाँ का ये नंबर हो सकता है, गुजरात का, महाराष्ट्र का, क्योंकि उसी हिसाब से नंबर एलोकेट होते हैं। फिर वहाँ से टावर आगे के नंबर देखता है, स्टेट वाइज देखता है, फिर उसके बाद शहर के हिसाब से, फिर गली मतलब आपके मोहल्ले का, फिर वहाँ तक वो टावर सिग्नल पहुँचाता है, और आपका मोबाइल का नंबर जब आप डायल करते हो तो वहाँ तक वो कुछ सेकंड में पहुँचा देता है। मतलब आप कहीं बैठे हो और आप कहीं कॉल कर रहे हो, मतलब आप दिल्ली बैठ के बम्बई वाले कॉल कर रहे हो, कुछ सेकंड में आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है। ये जितना फास्ट होता है इससे कई गुना, करोड़ों गुना मिली सेकंड में आपका अवचेतन मन या आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सिग्नल भेजता है पूरे ब्रह्मांड में, एक वेवलेंथ के साथ, एक कोडेड वेवलेंथ, इनक्रिप्टेड वेवलेंथ के साथ, कि आज मेरी बॉडी के अंदर जो ये है शरीर, इसको एक अनुभूति हुई है, और ये अनुभूति जिस इंसान की हुई है वो इंसान इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस इंसान तक ये वाइब्रेशन पहुंचनी है। करोड़ों गुना कैलकुलेशन होती है, खट 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 खट, पूरी दुनिया के हर एक के दिमागों तक वो वाइब्रेशन पहुंचनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे वो बंदा बैठा है, ये दिल्ली का बंदा है जिसने वो सपना सोचा, और ये बॉम्बे का बंदा है जिसके पास सपना पहुंचना चाहिए। दिल्ली से बॉम्बे जो 1700-1400 किलोमीटर की दूरी है वो कई करोड़ों गुना सेकंड में पूरी होती है। और जब वो बंदा 2:30-3 बजे उस इंसान का सपना वो दिखाता है सबकॉन्शियस माइंड उसको, यही बंदा है ना जिसको तुम चाह रहे थे कि तुम्हारे जीवन में आए, और वो बंदा खुश होकर अपने जैसी खुश दिखाता है अपने अंदर, एक खुशी का अनुभूति होती है जब हमें अच्छा सपना होता है, हम बहुत रिलैक्स कर देते हैं, हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है। उस पल वो इंसान वहाँ पे क्लिक कराता है और वो उस वेवलेंथ को मैच कराता है कि ये इंसान था ना जिसको तुम देखना चाह रहे थे, और खट से उसके दिमाग में वहाँ पे वो वेवलेंथ से वो चीज़ पहुँचती है, और वो इंसान जो भी चीज़ कर रहा होता है वहाँ से उसकी कनेक्टिविटी टूटती है, और एकदम से वो इंसान का सपना देखता है। तो जो इंसान ने आपके बारे में सोचा था उसको वो चीज़ महसूस हो रही है उस समय, और जो इंसान को आप याद कर रहे हो वो इंसान भी उस समय वो चीज़ महसूस करता है। यानी एक समय में 2 लोग एक ही चीज़ों को महसूस करते हैं और इस दुनिया के सबसे अच्छे पल को जीते हैं। आप यकीन मानिए आपको जीवन में इससे अच्छा अनुभव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस समय इतने खुश होते हो, आप चाहे आपकी शादी हो गई हो, आपका तलाक हो गया हो, आपके जीवन में बहुत बुरा समय चल रहा हो, आपके ऊपर कर्जा हो, आपके लोग आपका साथ ना दे रहे हो, आपके पास बहुत पैसा हो, आपका दिन कमाल का जा रहा हो, आप लड़के आए हो, आप खुशी में हो, आप गम में हो, आप शादी में हो, आप किसी की मैयत में हो, जहाँ पे भी हो, लेकिन वो जो पल होता है जब सपने में जब आता है, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हैं, आप सबसे खुश इंसान होते हो, क्योंकि आप खुद होते हो उस समय, महसूस करते हो कि यार वो चीज़ कितनी अच्छी थी, और मैं उसके साथ होता तो आज मेरा जीवन कितना और अच्छा होता, और मैं उसको क्या क्या देखना चाहता था, दिखाना चाहता था, और देना चाहता था, करना चाहता था। वो 15 मिनट का सपना हो सकता है, वो 1 घंटे का हो सकता है, वो 4 घंटे का हो सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। सच मानिए आपको पता ही नहीं चलेगा। आप वो सपना 3 बजे से भी देखना शुरू कर सकते हो, 4 बजे से भी देखना शुरू कर सकते हो, 5 बजे से भी देखना शुरू कर सकते हो, 2 बजे से भी देखना शुरू कर सकते हो। तो आप सोते ही आप जाओ, आप सोने ही जाओ, और आपको सपना आ सकता है, और आप पूरी रात उस सपने में जी सकते हो, और आपको लगेगा कि आपने कुछ सेकंड जिए हैं। वो कुछ सेकंड का सपना आपका कई घंटों कई मिनटों का हो सकता है,
क्योंकि बॉडी का वो सबकॉन्शियस माइंड ये महसूस कर लेता है कि बॉडी रिलैक्स है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, और इससे अच्छी अनुभूति इस बॉडी को कभी महसूस नहीं हुई थी, और आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो बेसिकली मेरा बताने का इस वीडियो में यही मतलब था कि जीवन में आप कुछ भी आप कर लो, ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ दूसरे को याद कर सकते हो, लेकिन वो याद ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर वो प्यार, वो दर्द, वो फिक्र, वो एहसास होना चाहिए कि वो सबकॉन्शियस माइंड उस फोल्डर तक जाने को मजबूर हो जाए। अगर किसी से आपने बहुत प्यार किया है ना, तो आप उसके बारे में 90% लोग नेगेटिव ही सोचते हैं। अगर वो मुझे मिल जाए या मिल जाएगी तो मैं उसका ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, उसने मुझे धोखा दिया है, उसने दूसरे शादी कर ली है, उसने मुझे छोड़ दिया है, उसके साथ कभी अच्छा ना हो, भगवान उसको बहुत तकलीफ दे। या आदमी सोचता है कि कभी उसका अच्छा नहीं हो सकता, उसको क्या सोचती है या क्या सोचता है, पैसे से दुनिया नहीं चलती है, या देखें उसका जीवन में क्या हो सकता है। मतलब नेगेटिव ज़्यादा होता है इंसान के दिमाग में, पर जो कुछ पॉजिटिव रह जाता है ना हमारे दिमाग में, अच्छा समय, वो जब वाकई कभी हमारे साथ कोई टीवी में देखते समय, कोई पिक्चर में देखते समय लम्हा आता है, कोई सीरियल देखते समय, या जीवन में कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जब ऐसी कोई बात उठाता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तो वो जो लम्हा होता है ना, उस समय वो इंसान जब हमें याद आता है, बस वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड क्लिक कर लेता है हमारा कि यार इसको, ये इस इंसान की बहुत ज़रूरत है, मतलब दिल से ये चाह रहा है कि उसने जो समय बिताया था वो उसको आज दिखे। तब वो सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड करता है और वो फोल्डर में जाता है, और उस फोल्डर में जाने के बाद वो रात में आपको विजुलाइज कराता है उस फोल्डर से कि ये तुम्हारी मेमोरीज हैं सेव की हुई, आज तुम इनको देखो। और सेम ये चीज़ वो वहाँ तक पहुँचा देता है, और उसका बंदे का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ तुमने जो भेजा है, मेरी बॉडी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, और मैं इसको आज उस फोल्डर तक ले जा रहा हूँ, और वो एक कनेक्शन बनता है। और जब तक वो दोनों इंसान खुश रहते हैं, कोई बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आके मतलब परेशान नहीं करती, मतलब कि जैसे कोई आके हिला दे आपको, उठो, या लाइट चली गई है, बहुत गर्मी हो गई है कमरे में, या आप कोई बाहर से कोई चिल्लाने लगा, या कोई म्यूज़िक बजने लगा, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए जो एक्सटर्नली आपको हिला दे, महसूस मतलब कराए कि आपका बॉडी को उठना है अब, तब वो कनेक्शन टूटता है और आप उठ के बैठते हो। अदरवाइज़ आप उस लम्हे से बाहर ही नहीं आना चाहोगे। मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर आपने ये चीज़ कभी महसूस की होगी तो आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आप महसूस कर पा रहे होंगे अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण इंसानों के, उन खास लोगों को सॉरी, उन खास लोगों को महसूस कर पा रहे होंगे कि जिनको आप बहुत प्यार करते थे और आज वो आपके साथ नहीं है। यकीन मानिए, आज जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो सपने में आपको वो इंसान ज़रूर नजर आएगा। बस दिल से उस फोल्डर तक पहुंचने की कोशिश करिएगा जहां पे आपने उसकी मेमोरी सेव कर रखी है। वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा। मिलता हूँ अपने नए विचारों के साथ।